नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चोपड़ा आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में आना चाहते हैं और फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इसमें ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ कि क्या क्या करके आप एग्रीकल्चर से इनकम कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम डायरेक्ट बात करते हैं पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, आप धान की खेती कर सकते हो। धान मतलब गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, ऐसी सारी फसलें धान में आती है और ये हर सीज़न के हिसाब से आप इसका फार्मिंग कर सकते हो। इसमें 3-4 महीने में आपको रिटर्न मिलना चालू हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं होता है। एवरेज इनकम आपको मिलना चालू हो जाता है। और दूसरा पॉइंट है दलहन की फसलें, जो सारी दालें होती है, तूर है, अड़द, मूंग, ये सारी चीज़ें हैं, वो दलहन की फसलें हैं। तो दलहन की फसलों में से सारी दालें बनती है। ये सारी चीज़ें आप लगा के उसमें से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन इसका भी आप टाइमिंग पकड़िए तो 3-4 महीने में आपको रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है तिलहन की फसलें। तिलहन माने कि जो प्रोडक्ट में से, जो चीज़ में से तेल निकलता है, ऑयल निकलता है, वो क्या है? जो कॉटन है, एरंडी है, सनफ्लावर है, ग्राउंड नट जो मूंगफली है, ये सारी चीज़ें ऑयल निकल के देती है। तो उसका हम फार्मिंग कर सकते हैं, उसमें भी आप पैसा कमा सकते हो। उसमें अलग अलग सीजन के हिसाब से, अलग अलग क्रॉप के हिसाब से उसमें अलग अलग टाइम पे आपको पैसा मिलेगा। 3-4 महीने से लेके 6-7 महीने तक आप रिटर्न ले सकते हो। चौथा पॉइंट है सब्जी की खेती। आप दोस्तों, सब्जी को तो हर लोग जानते हैं, क्योंकि हर रोज़ खाने में हम खाते हैं सब्जी। और सब्जी में क्या आता है? टमाटर, बैंगन, मिर्ची, लौकी, ऐसी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग सब्जी हम करके उसमें से रिटर्न ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको लॉटरी भी लग सकती है, क्योंकि सब्जी का रेट हर दिन कम ज़्यादा रहता है। अगर आपके पास ऑफ सीजन में आप सब्जी तैयार कर लेते हो तो उसमें बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। और सब्जी की खेती करके हमें 1.5-2 महीने से लेके 4-5-6 महीने तक लगातार हमें उसमें से इनकम मिलती रहती है। ऐसा फार्मिंग है सब्जी का फार्मिंग। पांचवा है फलों की खेती। दोस्तों, फलों की बागवानी खेती बहुत ज़बरदस्त फार्मिंग है। एक बार कर दो, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आपको लगातार हर साल, हर सीजन में आपको उसका इनकम चालू हो जाएगा। वो कैसा इनकम है? सिर्फ मेंटेन करो, प्रोडक्शन लो, मेंटेन करो, प्रोडक्शन लो। आपको निकाल के फिर डालना, निकाल के फिर डालना, निकाल के फिर डालना, ये झंझट ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप जितना भी फार्मिंग कर रहे हो उसमें से 50 से 70% एरिया में आपके पास फलों की बागवानी खेती है, तो जो आपका हर साल का जो इनकम है वो एवरेज आपका बढ़ जाएगा। तो ये होना हमारे फार्म में बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे इनकम बढ़ाना है। तो छठा पॉइंट है फूलों की खेती। दोस्तों, इंडिया में ये भी फूलों का भी बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि हमारे हर फंक्शन के अंदर, हर त्यौहार के अंदर, हर मंदिर, मस्जिद, देरासरों के अंदर, सब जगह हम फूलों का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो दोस्तों, इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप अलग अलग टाइप के, गुलाब का फूल है, जो रोज़ फ्लावर बोलते हैं, मैरीगोल्ड, तो ये सारे अलग अलग फ्लावर्स है। उसमें काफ़ी रेंज है, अलग अलग एरिया में अलग अलग फंक्शन के हिसाब से अलग अलग लोग उसका डिमांड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर। तो उसका फार्मिंग करके भी आप उसमें से पैसा अच्छा कमा सकते हो और उसका वैल्यूडेशन में भी जा सकते हो। सातवां पॉइंट है लकड़ी की खेती, मतलब हम उसको एग्रो फॉरेस्ट्री भी बोलते हैं। उसमें क्या आता है? तो रेड सैंडर आता है, वाइट चंदन आता है, ये शीशम, खेर, मलबार, नीम, ऐसे जिसमें से लकड़ी मिलती है हमें। सागवान भी आता है। वो सारे पेड़ उसमें काउंट होते हैं और वो पेड़ लगा के आप
8-10 साल 15-20 साल के बाद उसमें से आपको रिटर्न मिलता है। मतलब ये एक ऐसा फार्मिंग है कि एग्रीकल्चर में आप समझिए ये है आपका फिक्स डिपॉजिट। एक बार प्लांटेशन कर दिया 7, 8, 10, 15, 20 साल के बाद आपको रिटर्न आना चालू होगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा फार्मिंग भी है और एफडी के तौर पे आप उसको लगा सकते हो, क्योंकि उसमें हर साल रिटर्न नहीं मिलता है। जब मिलता है एक ही बार मिलता है, लेकिन अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर आपके पास वेस्टलैंड पड़ा है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है और उसमें से आपका सॉइल फर्टाइल होगा और आपको रिटर्न भी मिलेगा। 8वां पॉइंट है मरी मसाला और औषधि की खेती। ये क्या है दोस्तों, जो कोरोना की वजह से इसका बहुत डिमांड बढ़ चुका है। आपके पास अगर कोई मरी मसाला है और औषधीय पौधे हैं तो उसका आप ड्राई करके पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई करिए। उसका अलग अलग जो ट्रेडर्स है वो काफ़ी डिमांड करते हैं। अलग अलग कंपनी में भी, फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी उसका डिमांड बढ़ गया है। तो इसका बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर भी। और मरी मसाला और औषधि के अमुक जो पौधे हैं वो इंडिया के अलावा कहीं नहीं होते, जो इंडिया में ही मिलते हैं। उसका अच्छा डिमांड है, आप उसको ढूंढिए। आपके पास मार्केट है तो उसमें भी आप फार्मिंग कर सकते हैं, तो आपको अच्छा इनकम मिल सकता है। 9वां पॉइंट है कंद की खेती। कंद माने जो ज़मीन की सपाटी है, सतह है, उसके नीचे जो फल लगते हैं, मतलब गाजर, मूली, अदरक, हल्दी, बीट रूट, पोटैटो, ये सारी फसलें कैसी है, ज़मीन के अंदर फल देने वाली है। तो ये सारी फसलों का भी काफ़ी डिमांड है, मुझे उसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी बड़ा मार्केट है उसका भी। तो ये सारी फसलें हम करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ये फसलें कैसी है कि कोई आपके पास बागबानी खेती है, हॉर्टिकल्चर फार्मिंग है, तो उसके नीचे आप कर सकते हो, आराम से ग्रो कर सकता है और उसका आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आखिरी और 10वां पॉइंट है चारा, फॉडर। जो पशुओं के लिए चारा उगा के उसका भी आप धंधा कर सकते हो। वो भी बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि जब गर्मी की सीज़न आती है तो उसी टाइम किसान के पास या बहुत बड़ी बड़ी गौशाला है, वहाँ पर चारा ख़त्म हो जाता है। तो उस टाइम वहाँ पर बहुत बड़ी डिमांड निकल जाती है और उस जगह पे पशुओं को ज़िंदा रखने के लिए, खाने के लिए चारे की आवश्यकता रहती है। तो आप उसका हरा चारा बनाइए। अगर हरा चारा आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको सूखा चारा में कन्वर्ट करिए और आपके पास स्टोर करिए, और जब गर्मी की सीज़न आती है उसी टाइम आप मार्केट में सेल करिए। उसका भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा और शॉर्ट टाइम में अच्छा पैसा मिलना चालू हो जाएगा। ऐसा ये हरा चारा का भी फार्मिंग है। तो दोस्तों, मैंने आज जो 10 पॉइंट बताए वो शायद आपके ध्यान में हो या न हो, लेकिन आपको काम आने वाले हैं। अगर इस पॉइंट को आप फॉलो करते हो तो आपको आपका फार्मिंग में से इनकम बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों, इस विषय के रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हम हमेशा कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने की। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल वाला बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।